अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम जो है 6.1 जो कि हमने 2 क्वेश्चन थे हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सॉल्व किए थे। तो बेटे बात कर रहे थे लास्ट टाइम थे क्लास इंटरवल साइज़ की, उसको डिस्कस कर रहे थे कि क्लास इंटरवल साइज़ जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लास इंटरवल साइज, क्लास इंटरवल साइज बेटे कहते हैं कि एक क्लास में से दूसरी क्लास में से वक्फा कितना है, एक क्लास का दूसरी क्लास में से वक्फा कितना है। तो बेटे इसको अमूमन तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अगर गिवन ना हो तो हम उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसको बेटे डिनोट करते हैं एच से। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू में से, यानी डाटे में आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको आपने माइनस कर देना है मिनिमम वैल्यू से। डाटे में सबसे बड़ी वैल्यू में से माइनस कर देना है सबसे छोटी वैल्यू को। ये जो चीज़ है हम इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं रेंज, ठीक है। क्या कहते हैं? रेंज, ठीक है। जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको आपने डिवाइड करना है के जो है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपने यहाँ पे मैंने जो टेबल क्रिएट किया था उसमें क्लासेस थी और याद हो तो 8 क्लासेस थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कितनी क्लासेस जो है क्रिएट करना चाहते हैं, 5 6 7 जितनी भी क्लासेस क्रिएट करना चाहते हैं उस पर जो है आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के पास जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल साइज। तो एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप क्लास इंटरवल साइज फाइंड करें तो यहाँ पे वैल्यूज़ को जो भी आ जाए उसको राउंड ऑफ कर लें। मसलन आपके पास अगर आती है 99.8 तो आप इसको राउंड ऑफ करके 100 कर सकते हैं। अगर 98 भी है तो उसको भी आप जो है 100 कंसीडर कर सकते हैं। 9 आ जाए उसको आप 10 कंसीडर कर दें। इस तरह करने से आपको जो क्लासेस है क्रिएट करने में बेटे आसानी होगी, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको बता दिया कि क्लास इंटरवल साइज जो है वो किस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे कुछ बेटे आपको बता दें कि हम जो है इसको मुख्तलिफ जो है डाटा क्या होता है और फिर इसके आगे मज़ीद जो हम बात करेंगे। डाटा हम किसको कहते हैं? डाटा हम उसको कहेंगे जो हम डिफरेंट सोर्सेज से जो है इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं क्लास में टेस्ट लूँ तो मेरे पास उस क्लास का जो है वो डाटा मैं कलेक्ट कर लूँगा मार्क्स के थ्रू, यानी कि इस क्लास में जो है फॉर एग्जांपल जैन, हारिस, सुहेल ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, फॉर एग्जांपल जो मैं कलेक्ट कर लूँगा वो मेरे पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी हॉस्पिटल का विज़िट किया जाए और देखने के लिए कि उस हॉस्पिटल में ईयर्स का अगर मैं देखें कि उसमें फर्स्ट ईयर में यानी कि 2000 में कितने पेशेंट जो है एडमिट हुए, उनमें से कितने जो है सेहत याब हो गए और कितने की डेथ होगी, वो जो मैं डाटा वहाँ से कलेक्ट करूँगा 2000, 2001, 2002, तो वहाँ से जो कलेक्ट करके उसको हम डाटा कहेंगे, ठीक है। डाटा जो हम बेटे डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे के ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से बुक की रीडिंग करके हम जो है टॉपिक की वहाँ से हम जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डाटा। डाटा को बेटे 2 टाइप्स में हम आगे जो है फर्दर डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, या इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा डाटा जो हमने कलेक्शन की और उसके ऊपर कोई भी जो है वर्किंग ना की गई हो, ठीक है। जैसा डाटा कलेक्ट किया वैसे ही कलेक्ट करके ले आए और ये डाटा जो है आराम से काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। जिसको हम आगे फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड ना करें,
ठीक है, उस डाटा को हम सिंपल वर्ड में कहेंगे ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। जैसे मेंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स इन जो है ये हम कह सकते हैं कि ये अनग्रुप डाटा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो बेटे एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास हो सकती हैं अनग्रुप डाटा में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अनग्रुप डाटा क्या होता है कि ऐसा डाटा जिसके हम आगे फर्दर जो है कोई वर्किंग ना की गई हो, ग्रुप्स में डिवाइड ना किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा है। या सिंपल वर्ड में जिसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रिएट जो है ना की गई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनग्रुप डाटा कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है बेटे, इसको दूसरा हम प्राइमरी डाटा भी कहते हैं, यानी फर्स्ट हैंड डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कह देंगे, अनग्रुप डाटा। और ये डाटा इतना ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा डाटा होता है। इसके बाद बेटे टाइप्स आती है ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा, ठीक है, ग्रुप डाटा की आगे बेटे 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा, और दूसरा जो आ जाएगा कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा कौन सा है कि जब हम डाटे को कलेक्ट कर लेते हैं तो इसके ऊपर वर्किंग करके हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दें, ऐसे डाटे को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा कहते हैं। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं सेकंड हैंड डाटा या सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा भी हम इसको बेटे कह सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा कौन सा है, इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, जिस पे हम वर्किंग करते हैं, उसको डाटे को आगे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दें, इस डाटे को हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटे की बेटे आगे जो है 2 टाइप्स होती हैं, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। इसके बारे में हम लास्ट टाइम जो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, ऐसा डिस्क्रीट का मतलब है कि जिसमें जो वैल्यूइंग है वो एक सीक्वेंस के साथ ना चले, जिसमें जंपिंग आ रही हो, और ये अमूमन जो है वैल्यूज जो हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स में होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होती हैं। और कॉन्टिन्यूस डाटा कहते हैं जिसमें हर वैल्यूज को टच करके जाया जाए, जैसे 0 से लेके 1 तक में हर उसमें आने वाले जो है नंबर्स को काउंट करो, 0.1 0.2 0.3 हर एक नंबर्स की। और इसकी एग्जांपल अगर देना जाए तो हम कह सकते हैं हाइट्स की, इसकी बेहतरीन एग्जांपल है हाइट्स की जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं। किसी चीज़ को भी मेजरमेंट्स करें, ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूस डाटे में आ सकते हैं, जिसमें एक तरतीब के साथ डाटा चलता है, कोई भी नंबर जो है वो मिस ना हो, यानी कि जंपिंग जो है वो ना आए डाटे में। ठीक है, ये बेटे हमने बात कर ली डाटे के हवाले से कि डाटे की 2 टाइप्स होती हैं, एक अनग्रुप डाटा जिसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं या फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास है ग्रुप डाटा जिसको सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, सेकेंड हैंड डाटा। और इसकी आगे 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा। तो ये थे बेटे, इसको आप नोट करें और इसके बाद फिर हम फर्दर जो आगे डिस्कस करते हैं। जी बेटे, एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करेंगे, और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते जाएं। ये जो है टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, इनकी जो हेडिंग है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसको बेटा हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मॉड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले बेटे हम ये वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको दूसरे वर्डिंग में हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंटर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल
या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल लोकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों जो हैं दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल और सेंट्रल लोकेशन भी इसके दूसरे वर्ड में इसको हम कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है बेटे, मेजरमेंट सेंट्रल का मतलब होता है कि दरमियानी, दरमियान, और टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान। ठीक है, इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, जो डाटा हमारे पास गिवन होगा उस डाटे का रुझान सेंटर की वैल्यू की तरफ कितना है। ठीक है, यानी एवरेज जो वैल्यू हमारे पास होगी उसकी तरफ कितना होगा। या सिंपल वर्ड में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो भी गिवन डाटा होगा, अगर हमने उसकी एक सिंगल वैल्यू यानी एवरेज फाइंड कर लिया है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि गिवन डाटे की जो हम सेंट्रल की वैल्यू एवरेज फाइंड करेंगे उसको कह देंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये था बेटे। अब इसकी एग्जांपल ऐसे मैं दे सकता हूँ कि अगर एक क्लास है, ठीक है, क्लास है स्कूल में 9, 10 और इसके सेक्शंस बने हैं 9 क्लास के, जैसे 9 ग्रीन, 9 ब्लू। ठीक है, और इनका अगर मैं रिजल्ट क्रिएट कर लूँ कि इस क्लास में जो है 9 ब्लू में जो है मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 90+ लिए हैं, एवरेज आ रहे हैं हर स्टूडेंट के, और जो दूसरी क्लास है 9th ग्रीन है वहाँ पे जो है बच्चों की जो एवरेज आ रही है मार्क्स ऑब्टेन करने की वो बिलो 250 है, तो मुझे एवरेज से ही पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास में ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लायक हैं और कौन सी क्लास में ज़्यादा बच्चे नालायक हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेटे एग्जांपल थी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। आगे बेटे हम इसको जो है फाइंड करने के लिए जो है कुछ वेज हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ज़रिए जो है हम सेंट्रल की वैल्यू यानी कि एवरेज जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को। अरिथमेटिक मीन, इसको बेटा डिनोट करते हैं x के ऊपर बार से। अरिथमेटिक मीन क्या है, इसकी डेफिनेशन बेटा देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ द all observation is divided by the number of observation is called अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये इसकी बेटे डेफिनेशन है, यानी कि डाटे में जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, वैल्यूज गिवन होंगी, उन सब को हम ऐड कर दें और जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी उस पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। इसका बेटे फार्मूला है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के जो वे हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे बेटे डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं x बार सिग्मा x ओवर n। ठीक है, ये हम फार्मूला जो है यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड में। अब इसमें फार्मूले को थोड़ा सा बेटे हम आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। x के हैं
ऑब्जर्वेशन, सिग्मा जिसके साथ आ जाए इसका मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एन जो बेटा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि डाटा में जितनी वैल्यूज होंगी उसको काउंट कर लो, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये बेटा था डायरेक्ट मेथड के जरिए। और आगे इनडायरेक्ट मेथड में भी डिफरेंट जो है हम इसके फार्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी हैं फार्मूले उसको देख लेते हैं। इसमें बेटे आ जाएगा शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में बेटे आ जाएगा शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। इसके भी मैं बेटे फार्मूले यहाँ पे राइट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो है वो डायरेक्ट मेथड के साथ ही क्वेश्चन इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे MCQs के अकॉर्डिंग हमसे पूछे जा सकते हैं। ये बेटे इसका क्या है शॉर्टकट मेथड में फार्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से ये शॉर्टकट मेथड है, ए जो है इसमें एज्यूम वैल्यू होगी, डी होगा डेविएशन और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डी फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में से एज्यूम वैल्यू को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेविएशन आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा जो है कोडिंग मेथड, ए प्लस सिग्मा यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। ये कौन सा मेथड है कोडिंग मेथड, ठीक है। ए एज्यूम वैल्यू, यू जो है ये भी बेटे डेविएशन में आ जाएगा। यू फाइंड करने का जो मेथड है ये आ जाएगा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये इसका बेटे क्या आ जाएगा फार्मूला है। एच जो है बेटे इंटरवल साइज को बिलोंग करता है। ये थे बेटे फार्मूले जो आपको मैंने बता दिए कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के टू वे हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। स्टार्ट करते हैं इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड। जी बेटे डायरेक्ट मेथड के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बाद में बताऊंगा कि एक्सरसाइज में से आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये एक डाटा जो है मैं बेटे अपने पास है लिख लेता हूँ। ये मेरे पास एक डाटा है 2 1 3 4 5। ये डाटा मैंने एक सिंपल सा लिख लिया और इसका मैंने जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला बेटे क्या था एक्स के ऊपर बार सिग्मा एक्स ओवर एन। यहाँ पे क्या करेंगे जितनी वैल्यूज हैं, सिग्मा का मतलब कहते हैं सम करना है, ये कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बिलोंग करती हैं एक्स को, ठीक है। आपने इन सब को बेटे ऐड कर देना है, जो भी आपके पास गिवन डाटा होगा इन सब वैल्यूज को क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। तो एन जो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5 पे बेटे हम डिवाइड कर दें, इन सब को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। अब इसकी बेटे क्या करेंगे कटिंग कर दो, कटिंग कर देंगे आ जाएगा 3। तो ये जो हमने फाइंड कर लिया, ये क्या फाइंड कर लिया अरिथमेटिक मीन जो है वो हमने फाइंड कर लिया डायरेक्ट मेथड के साथ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के साथ जो है हमने क्या किया अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर लिया। अब इससे रिलेटेड जो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
हमने 3 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 134, पेज नंबर 134 पे क्वेश्चन नंबर 3 के आपने दोनों जो पार्ट्स हैं इसको सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल उसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जी बेटे। एग्जाम्पल है पेज नंबर 119 पे, एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 120 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसको आपने बेटे डाटे को कलेक्ट करके डायरेक्ट मेथड के साथ जो है वो सॉल्व करना है। नोट कर लें। जी बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।